अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और हम पहुंच चुके हैं मालम जब्बा और एंट्री टिकट्स हमने ले लिए हैं मालम जब्बा रिज़ॉर्ट के, जो कि एक पर्सन का 500 का टिकट होता है, जबकि चेयर लिफ्ट इंक्लूडेड हो उसके अंदर तो फिर वो 1000 या 1200 का समथिंग होता है। तो हम लोगों ने चेयर लिफ्ट का इसके साथ नहीं लिया था, जिसकी वजह ये थी कि एक तो हमारा पूरा स्क्वाड मान नहीं रहा था चेयर लिफ्ट के लिए, क्योंकि हम पहले ही काफ़ी बुलंदी पे आ गए थे, तो ऐसा लग रहा था कि मज़ीद बुलंदी पे जाने की गुंजाइश नहीं है। तो मुझे और नुमान को तो ट्रैकिंग का वैसे भी शौक है, तो हम लोगों ने सोचा कि कोई बात नहीं, ट्रैकिंग कर लेंगे। और बाकी लोगों ने भी कहा कि चलें ठीक है, पैदल चले जाएँगे, लेकिन हम ना चेयर लिफ्ट पे नहीं जाएँगे। हमने बस पे पहले ही काफ़ी सफ़र कर लिया है। और ये जहाँ से लोग नीचे जा रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, ये सामने से नीचे उतरने का रास्ता है, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि नीचे उतराई है। तो ट्रैकिंग करनी थी तो पानी भरना बहुत ज़रूरी था, तो जैसे ही हमने अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट की तो जो जो पानी का पहला चश्मा आया, हमने फ़ौरन से अपनी बॉटल्स को फ़िल कर लिया, क्योंकि बाज़ औक़ात यूँ भी होता है कि कोई चश्मा भी नहीं आता है पूरे रास्ते में और प्यास लगी होती है, और पहाड़ी इलाकों में पानी का कोई और सोर्स आपको कभी नहीं मिलता है चश्मे के अलावा। एक सेकंड, मैं ये एक शॉट कंप्लीट करूँ फिर आपका स्लोमो बनाती हूँ। और पानी भरने के साथ-साथ यहाँ हमारी फ़ोटोग्राफ़ी भी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि नज़ारे इतने प्यारे थे कि हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाने से। तो यही हो रहा था यहाँ। और ये वो स्लोमो है जिसका मैंने कहा था कि मैं आपका स्लोमो बनाती हूँ, लेकिन इसका कुछ यूँ हुआ कि मैंने कहा था कि आप पानी को यानी यूज़ करें, अपना मुँह हाथ धोना है या बॉटल भरनी है तो उसमें मैं स्लो मोशन बना देती हूँ। लेकिन पानी इस कदर ठंडा था कि नुमान ने हाथ लगाते ही उसको नीचे फेंक दिया कि ये ना बहुत ज़्यादा ठंडा है, मेरे हाथ फ्रीज़ हो रहे हैं। तो मैंने कहा फिर ऐसा करें कि जस्ट आप बॉटल ही भर लें। बॉटल्स भरने के बाद फिर हम लोग ट्रैक करके मालम जबा की जो ऊंचाई है, जहाँ पे इसके छोटा सा पिकनिक पॉइंट बना हुआ है, वहाँ तक पहुँचे थे। तकरीबन हम लोगों को 1 घंटा लग गया था। हालांकि मालम जबा का ट्रैकिंग पॉइंट बहुत अच्छा बना हुआ है, स्टेयर्स हैं उसमें, तो कोई दिक्कत नहीं होती इंसान को चढ़ने में। अगर न्यू ट्रैकर भी हो तब भी वो आसानी से चढ़ जाता है, बशर्त ये कि उसके अंदर इतना स्टेमिना मौजूद हो इतनी ज़्यादा क्लाइंबिंग करने का। तो जनाब ये स्काई डाइविंग हो रही है, ट्रैकिंग करते हुए आधे रास्ते में ये स्काई स्लोप आती है। कुछ लोग तो सिर्फ ट्रैकिंग इसीलिए करते हैं कि इस पॉइंट तक हम पहुँचे और वहाँ से जाके हम स्काई डाइविंग करते हुए वापस जाएँ। जो पहले 2 लोग गए थे वो कपल था, वो हाथ से पकड़ के गए थे, और ये जो एक बंदा है ये काफ़ी एक्सपर्ट था, तो ये अपनी बॉडी के साथ बाँध के हाथ छोड़ के बर्ड्स की तरह गया था। देखने में तो फुल नज़ारे आते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन सोचने की भी हिम्मत नहीं होती कि इंसान खुद चला जाए। ख़ास तौर पे जब वो एफ़िडेविट लिखवाते हैं ना कि हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं अगर आपकी जान चली गई तो। मेरे भाई ने तो खूब ढील लगाई थी कि मैं चला जाऊँ किसी तरीके से, लेकिन हमने उसकी मिन्नत तरला किया कि रहन दे भरावा, साडी भी जान बख्श ते, अपनी भी जान बख्शा। और अब ये नाराज़ होके खड़ा हुआ था हमसे पीछे-पीछे चल रहा था। ये ट्रैकिंग वाली स्टेयर्स हैं, तो यहाँ मैं कुछ देर साँस लेने के लिए रुकी थी। हर थोड़ी देर बाद आपको रुकना पड़ता है साँस लेने के लिए, क्योंकि इतना स्टैमिना किसी में भी नहीं होता कि नॉन स्टॉप ट्रैकिंग कर ले। और साँस भी लेते थे साथ-साथ में हम लोग, ये व्यूज़ भी एन्जॉय करते थे। मालम के ट्रैकिंग पॉइंट पे कुछ इस किस्म की स्टेयर्स बनी हुई हैं पहाड़ी पत्थरों के साथ, तो इतना मुश्किल नहीं रहता चलना। लेकिन फिर भी एक एडवाइस है कि जब कभी भी आप ट्रैकिंग करने के लिए किसी जगह पे जाएँ या पता हो कि वहाँ पे ट्रैकिंग का कोई पॉइंट आएगा, तो प्लीज़ अपने जॉगर्स, अच्छे वाले जॉगर्स ज़रूर साथ लेके जाएँ, क्योंकि खेड़ियाँ ते फैंसी जुत्तियाँ पाकर ट्रैकिंग तो कोई नहीं हुंदी, अलबत्ता थकन बड़ी हुंदी है। और ये सवात के डीआईवाई डस्टबिन्स हैं, जिसके अंदर सारा कूड़ा-कचरा फेंका जा रहा था, और कुछ पहाड़ों पे भी फेंका जा रहा था, जिसको देख के मैं काफ़ी सैड हो रही थी कि पोल्यूशन इन लोगों ने बढ़ाई हुई है। ये इतनी प्यारी जगह है, तो इनको इसको प्रिज़र्व करना चाहिए, ना कि गंदा करना चाहिए। एनीवेज़ यहाँ मैं ऊपर पहुँच चुकी थी, मैं और नुमान सिर्फ़ पहुँचे थे। बहनें मेरी दोनों अभी तक नीचे ही थीं, क्योंकि उनके फैंसी जूते थे, इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि अपने जॉगर्स काइंडली ज़रूर साथ लेके आएँ। बहुत पैरों में दर्द होता है और बहुत देर भी लगती है। एनीवेज़, जैसे ही हमारा ग्रुप ऊपर इकट्ठा हुआ तो फिर हम लोगों ने चाय और पकौड़े और उसके साथ चिप्स खाए, जिसने कोई चस्क कराई हमें। एक मौसम बहुत अच्छा था और एक चाय भी ख़ैर काफ़ी अच्छी थी। तो उसके बाद हमारी बहस छिड़ी कि हम लोगों ने चेयर लिफ्ट लेनी है या नहीं लेनी है। और कुछ हम लोगों को ये भी श्योर नहीं था कि चेयर लिफ्ट का एक साइड का टिकट मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि जब हमने नीचे एंट्री टिकट्स लिया था उसके साथ ही चेयर लिफ्ट का टिकट जो मिल रहा था ना, वो टू साइडेड था, जाने का भी और आने का भी। लेकिन नुमान गए, उन्होंने पता किया तो वो मिल गया, टिकट तो हमें मिल गए। तो फिर हम लोग आके चेयर लिफ्ट के लिए लाइंस में लग गए। वहाँ इतनी लंबी लाइंस थी, कोई आइडिया नहीं था कि कब हमारी बारी आएगी। लेकिन ट्रैक करके जाने का वापस बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। गोडे गिट्टे जवाब दे चुके थे। मैं तो सफ़र की वजह से ऑलरेडी इतना थक चुकी थी, ट्रैकिंग तो शौक में कर ली थी हम लोगों ने। और बहनें मेरी जो हैं वो चेयर लिफ्ट से डरते हुए ट्रैकिंग करके ऊपर आ गई थी। लेकिन अब वो चेयर लिफ्ट से भी डर रही थी और ट्रैकिंग करने से भी डर रही थी, क्योंकि ट्रैकिंग से थकन होनी थी और चेयर लिफ्ट से वैसे खौफ आ रहा था। तो ये जनाब चेयर लिफ्ट का वो स्टेशन है, जो लोग नीचे से आते हैं जब, तो वो यहाँ पे उतरते हैं, और चेयर लिफ्ट जो है वो एक चक्कर लेके फिर वापस ऊपर से नीचे जाने वालों को बिठाती है और ले जाती है।
एक ही केबल है वो इस तरह घुमा के लगाई हुई है। बहुत सारे लोग जिन्होंने चेयर लिफ्ट की राइड ली हुई है उनको तो पता ही होगा। मैं तो यहाँ न्यू कमर्स जो हैं जिन्होंने कभी चेयर लिफ्ट की राइड नहीं ली या नहीं देखी, उनको बता रही हूँ। मेरे जैसे भी कई नौने होते हैं जिनको पता ही नहीं होता। लाइन तो काफ़ी लंबी थी और बारी पता नहीं मेरी कब आनी थी, लेकिन मेरी गुड लक ये हुई कि एक ना वहाँ पे आंटी थी जिनके बच्चे नीचे थे और फैमिली भी सारी नीचे थी। तो वो अकेली ऊपर थी, कुछ उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी या इस किस्म का कुछ उनका मसला था। उनके साथ बैठने के लिए कोई लेडीज़ नहीं थी। तो जो बिठाने वाले हैं उन्होंने आवाज़ दी कि कोई लेडीज़ अगर वॉलंटियर करना चाहें, इनके साथ आना चाहें। तो मेरी फैमिली वालों ने मुझे भेज दिया कि भई आप अपनी जो वीडियोग्राफ़ी कर रही हैं ना, आप चली जाएँ। तो मैंने कहा भई सुभान अल्लाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। मैं फिर पहले बैठ गई और मेरी फैमिली वाले जो हैं वो बाद में बैठ के आए। इस तरह मेरी चेयर लिफ्ट की राइड स्टार्ट हो गई, जो कि मैंने पहले भी ली हुई थी, लेकिन बस पता नहीं किस वजह से मैं खौफ़ खा रही थी। बैठने के बाद मैं बिल्कुल पुरसुकून हो गई थी। एक तो ये इतनी मज़े से आहिस्ता-आहिस्ता चलती है कि इंसान को फ़ील नहीं होता कि आप ऊँचाई से नीचे की तरफ आ रहे हैं। प्लस इर्द-गिर्द जो सीनरी है वो तो ऑब्वियसली है ही इतनी ब्यूटीफुल कि आप बिल्कुल उसी को देखने लग जाते हैं। और तीसरी बात ये कि इस टाइम जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में आई गेस, कि फ़ॉग और बादल और मिस्ट सा ऐसा सा मिक्स सा कुछ हुआ हुआ था। वो बादल थे ना सारे, तो वो बार-बार ना आ रहे थे और थोड़ी देर बाद काफ़ी ज़्यादा आ गए थे, जिसकी वज़ह से ना एकदम कँपकँपी भी तारी हो गई, सर्दी भी काफ़ी लगने लग गई थी। और चेयर लिफ्ट बैठने का मज़ा बिल्कुल दुबाला हो गया था। और हर थोड़ी देर के बाद ये पोल्स आपको नज़र आ रहे हैं। पोल्स जो आते हैं, इनका मकसद ये होता है कि हाइट को इक्वलाइज़ कर दें। क्योंकि पहाड़ों की जो स्लोप्स होती हैं ना, ये ऊंचे-नीचे पैचेज़ पर मुश्तमिल होती हैं। कहीं से ऊंचा होता है, कहीं से नीचा होता है, कहीं से किसी तरह की होती है, कहीं से किसी तरह की होती है। तो अगर एक केबल शुरू से लेकर नीचे तक बगैर किसी पोल के आएगी, अव्वल तो उसको कोई सहारा नहीं रहेगा, और दूसरी बात ये कि जो ऊंची और नीची जगह है वहाँ से कहीं से केबल बहुत ज़्यादा ऊंची हो जाएगी, कहीं से नीची हो जाएगी। तो अगर इन केस खुदा न खास्ता किसी का कोई एक्सीडेंट होता है, तो किसी ऐसी जगह पे होता है जो सतह ज़मीन से बहुत ज़्यादा ऊंची है, तो आप सोच सकते हैं उसका कितना नुकसान होगा। और जबकि नीचे हैं भी पहाड़ जो पत्थरों पे मुश्तमिल होते हैं। एंड दैट्स वाई यहाँ पे पोल्स लगाए हुए होते हैं, और ये पोल्स पतरियाटा और अयूबिया की चेयर लिफ्ट में नहीं है, जिसकी वजह से ना वो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा समझ लें कि डर लगता है। इस लिहाज से मुझे मालन जब्बा वाली चेयर लिफ्ट बहुत सेफ़ फ़ील हुई उन लोगों के लिए जिनको ख़ास तौर पे ऊंचाई से डर लगता है। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं लगता। लेकिन इसमें पोल्स मौजूद हैं और सतह ज़मीन से फ़ासला पूरी राइड में बिल्कुल एक जैसा है, जिसकी वजह से ना न्यू राइडर को बिल्कुल भी डर नहीं लगता, इवन वो उल्टा एन्जॉय करता है। अब मैं आपको मज़े की बात ये बताऊँ कि जब हम उतरे ना वापस, तो वही मेरी दोनों बहनें जिन्होंने शोर मचाया हुआ था कि नहीं हम नहीं बैठेंगे, हमें डर लगता है, हमें डर लगता है, उन्होंने उतर के इतनी दफ़ा रिग्रेट किया इस चीज़ को कि हमने एंट्री के टाइम पे आने और जाने दोनों टिकट्स क्यों नहीं लिए। और ये साथ ही साथ मैं बैक साइड का भी थोड़ा-सा व्यू ले रही थी ताकि मुझे पता चले कि मेरी आवाम किधर आ रही है, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेली थी, मेरे साथ फैमिली का कोई बंदा भी नहीं था। लेकिन मिस्ट इतनी ज़्यादा थी कि मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। दूर कहीं नज़र आए थे थोड़े बहुत, लेकिन इतने क्लियर नज़र नहीं आए, तो ख़ैर मैंने ना फिर सीधा कर लिया कैमरा। अब यहाँ पे उतरने का टाइम हो रहा था तो जल्दी से मैंने कैमरा को ऑफ़ किया, क्योंकि उतरने के टाइम पे बहुत अटेंटिव रहना पड़ता है। अब आप ये देखेंगे इनको उतरते हुए, उतरना बड़ा आर्ट है चेयर लिफ्ट से। और ये जो पठान है ना, जो सही नहीं उतरता ना, ये उसकी बड़ी बेइज़्ज़ती भी करते हैं। और जनाब ये हमारे सैंपल भी पीछे-पीछे आ रहे हैं। इन बेचारों को भी उतरना नहीं आया था। बड़ा इनको कहा था कि साइड पे हो जाना बेटा, साइड पे हो जाना। पर ये बेटे ही क्या जो बात सुन लें। ये आगे लग के भागते रहे तो फिर ख़ैर पीछे होना ही पड़ा एंड पे जाके। और ये आ गए नुमान और मरियम भी। इन लोगों को मैंने दूर से शोर मचाना शुरू कर दिया था कि प्लीज़ साइड पे हो जाना, साइड पे हो जाना। तो थैंक गॉड इन लोगों ने मेरी बात सुन ली थी और ये लोग साइड पे हो गए थे। ये सामने से आपको चेयर लिफ्ट का पूरा रास्ता नज़र आ रहा होगा, जो दूर से बहुत छोटा-सा लग रहा है, लेकिन इनफैक्ट ये बहुत लंबा रास्ता है। हमें 15 से 20 मिनट लग गए थे ऊपर से नीचे आने में, और ऑब्वियसली नीचे से ऊपर जाने में और भी ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि नीचे से ऊपर जो चढ़ाई होती है ना, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। और अब हमारा मालम जबा को अल्लाह हाफ़िज़ कहने का टाइम आ रहा था। हमारी टूर गाइड की बार-बार कॉल आ रही थी कि आप लोग प्लीज़ आ जाएँ, जल्दी से आ जाएँ। लेकिन हमारा जाने का ज़ाहिर है बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। इतनी प्यारी सीनरी को छोड़ के जाने का किस पागल का दिल करता है। बहरहाल वापस तो जाना था ना हमें। और हमारे होटल्स की बुकिंग थी बहरीन के बाज़ार में, जो होटल्स हैं ना वहाँ पे। बहरीन का एक बहुत छोटा-सा प्यारा-सा बाज़ार है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो सफ़र काफ़ी लंबा था, 2 से 3 घंटे का सफ़र अभी करना था। जाने से पहले मैं मालम जब्बा रिज़ॉर्ट के ये आखिरी व्यूज़ ले रही थी, जिसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि काफ़ी छोटे-छोटे पिकनिक पॉइंट्स हैं, जिनके बच्चे हैं जो नहीं ऊपर जा सकते, ना ट्रैक कर सकते हैं, ना चेयर लिफ्ट पे जा सकते हैं। वैसे चेयर लिफ्ट काफ़ी सेफ़ है, लेकिन कुछ लोग ज़ाहिर है एक्स्ट्रा कॉन्शियस होते हैं, वो अपने बच्चों के साथ नहीं जाते, तो उनके लिए नीचे भी काफ़ी मज़े के पॉइंट्स बने हुए थे। और अब हमने ज़ाहिर है वापस जाना था, तो हम लोग अपनी कोस्टर की तलाश में चल पड़े।
चूँकि मालम जबा रिज़ॉर्ट सवात का सबसे फ़ेमस पिकनिक पॉइंट है, तो यहाँ पे व्हीकल्स पहले से ही बहुत ज़्यादा खड़ी थी, पार्किंग फुल थी बिल्कुल। पार्किंग तो एक्चुअली है ही कोई नहीं, रोड्स के ऊपर ही गाड़ियाँ खड़ी थी। तो एक जैसी कोस्टर्स, ट्रिप्स और फैमिलीज़ इतने सारे लोग आए हुए थे, तो हमें अपने कोस्टर ढूँढने में ना थोड़ी तगो-दो करनी पड़ी। साथ ही जैसा कि बादलों की पेशेन गोई थी, बारिश भी स्टार्ट हो गई हल्की-हल्की, और हमारे गाड़ी में बैठने तक ये बारिश काफ़ी तेज़ हो गई थी, तो मौसम और भी बहुत मज़े का हो गया था। तो जनाब मालम जब्बा से हम अपनी खूबसूरत यादों को समेटे हुए वापसी के सफ़र पे चल पड़े। लेकिन यादों का सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ, मेरे पास और भी बहुत सी मज़े-मज़े की यादें हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।